नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका, स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं विशेष रूप से धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष जैसे विषय की। आज भी हम एक ऐसे विषय को लेकर उपस्थित हैं आपके समक्ष, जो है दीपावली का पूजन की विधि और कब मनाना है। क्योंकि एक दुविधा बनी हुई है, कुछ एक कैलेंडरों में या कुछ गए स्टेट छुट्टियां वगैरह ने 1 नवंबर भी रखा है और कुछ जगह 31 अक्टूबर को दिवाली मनाए जाने की चर्चा है या बात चल रही है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि जानना भी कि भाई कब मनाना ठीक रहेगा या कब मनाना शास्त्र सम्मत है। जैसा कि दीपावली मनाने का जो नियम है, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, उनके हिसाब से सूर्यास्त के बाद 3 मुहूर्त तक प्रदोष काल रहता है और देवी लक्ष्मी का पूजन उसी समय पर किया जाना चाहिए। तो 31 अक्टूबर 2024 और गुरुवार को जो रहेगा वो प्रदोष काल है और उसके अलावा संपूर्ण रात्रि यानी पूरी रात्रि में अमावस्या तिथि है। क्योंकि बहुत बार ये कन्फ्यूजन भी रहता है कि जो सूर्योदय के समय तिथि होती है उसको मानना चाहिए, कई लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो उसमें दोनों चीज़ों में अलग अलग समझना होगा। जो ऐसा त्यौहार है जिसमें सूर्योदय के समय पर आवश्यकता है उस तिथि का होना, जैसे दान आदि करना, स्नान आदि या गंगा स्नान आदि से संबंधित जो समय होता है, या अमावस्या को भी जब नॉर्मली अमावस्या होती है जिसमें हमने स्नान दान आदि करना है तो हमें प्रातः काल में अमावस्या होना जरूरी है। लेकिन क्योंकि ये रात्रि का त्यौहार है, इसमें रात्रि में अमावस्या का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इसलिए 31 अक्टूबर 2024, ये मैंने बिल्कुल सीधी सिंपल भाषा में इसलिए समझाया है कि प्रदोष काल आदि एक आम जनमानस नहीं समझता। तो इतना सब समझते हैं कि अमावस्या दीपावली की रात्रि में होना आवश्यक है, इसलिए 31 अक्टूबर को मनाना शास्त्र सम्मत है। अधिकांश विद्वान 31 अक्टूबर को ही आपको दिवाली मनाने की सलाह देंगे या सलाह दी जाएगी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक 31 अक्टूबर आएगा तब तक सभी को ये क्लियर हो जाएगा कि दीपावली का जो पर्व है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाना है। चलिए अब बात कर लेते हैं अन्य जो तिथि का, कितने बजे से कितने बजे तक है, या कितने बजे से कितने बजे तक मुहूर्त है, या किस तरह से पूजा करना आरंभ है। तो अमावस्या जो तिथि है वो 31 अक्टूबर को ही दोपहर में 3:52 से आरंभ होगी और जो अमावस्या तिथि है वो समाप्त होने वाली है 1 नवंबर 2024 को शाम को 6:16 पर। इसी कारण से लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है कि दीपावली 31 है या 1 नवंबर है। चलिए अब बात कर लेते हैं शुभ मुहूर्त की। तो ब्रह्म मुहूर्त में जो पूजा करते हैं उनके लिए 4:49 से और 5:41 का एक मुहूर्त रहेगा। प्रातः जो संध्या होगी वो 5:15 से 6:32 तक की जा सकती है और एक अभिजीत मुहूर्त होता है वो रहेगा 11:42 से 12:27 तक। विजयी मुहूर्त रहेगा 1:55 से 2:39 तक और गोधूली का जो मुहूर्त होगा वो रहेगा शाम को 5:36 से 6:02 तक। संध्या पूजन जो होगा वो रहेगा शाम को 5:36 से 6:54 तक। अमृत काल जो होगा वो होगा 5:32 से और शाम को ही 7:20 तक। निषेध पूजा काल जो होगा, जो रात में करना है, वो 11:39 से आरंभ होगा और 12:31 तक आप पूजा कर सकते हैं। लक्ष्मी पूजन का ये सभी मुहूर्त वैसे तो शुभ हैं और अच्छे हैं, इसमें आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी विशेष रूप से जो लक्ष्मी पूजन का जो समय होगा वो आपके लिए 5:32 शाम से रात को ही 8:51 तक रहेगा। इस समय के मध्य में आप कभी भी पूजा कर सकते हैं। चौघड़िया जो रहेगी उसमें लाभ की चौघड़िया आएगी दोपहर में 12:04 से 1:27 तक। अमृत की होगी वो 1:27 से 2:50 तक। शुभ जो दोपहर का काल होगा वो 4:13 से और 5:36 के बीच में रहेगा और अमृत चौघड़िया जो होगी वो होगी 5:36 से 7:14 तक। चर जो होगी वो रात्रि 7:14 से और 8:51 के बीच में रहेगी। अब बात कर लेते हैं घर में जो पूजा करने के लिए हमें किन किन सामग्री की आवश्यकता होती है। आप हल्दी, कुमकुम, चावल, अबीर, गुलाल, मेहंदी, केले के पत्ते, गन्ना, खील और बतासे, 5 तरह की मिठाइयाँ हों, घी, तेल, दीपक
रुई, रोली, चौकी, तुलसी, मोली, कपूर, चंदन, धूपबत्ती, अगरबत्ती, सुपारी, नारियल और 5 तरह के फल, सिंघाड़ा, सीताफल, आम के पत्ते, पान के पत्ते, फूल, चांदी का एक सिक्का, फूल माला और कमलगट्टे की माला और कमलगट्टे के खुले हुए पीस भी, कमल का फूल, पान के पत्ते और आरती की थाली और तांबे का एक लोटा हो और इत्र की एक शीशी रखिए। नैवेद्य रखने के बाद में पूजा विधि के लिए विशेष रूप से, वैसे तो जैसे जितनी सामग्री है, अगर सभी उपलब्ध नहीं है तो जो यथासंभव उपलब्ध है, सच्चे मन से आप पूजा करिए। माता निश्चित रूप से आपकी बात को सुनेंगे। पवित्र होकर पूजा स्थल जो है आपका, उसको साफ सुथरा करें, वहाँ पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें। पूजन में विशेष रूप से जो होता है वो सात्विकता और शुद्धता का विशेष महत्व होता है। अब जो आपका पूजा स्थल आपने बनाया हुआ है, वहाँ पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए, उसके ऊपर एक मुट्ठी चावल रखिए। इसके बाद माता लक्ष्मी, माता गणेश जी और कुबेर जी को विराजमान करिए। एक लकड़ी का पट्टा रख के उस पर अच्छा नया कपड़ा बिछा के, पाट के ऊपर लाल या पीले रंग का कोई भी वस्त्र आप बिछा सकते हैं। उस पर माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है, चित्र है, उन सबको एक तरह से विराजमान कीजिए। चित्र मूर्ति को पहले गंगा जल से थोड़ा सा उनका छिड़काव देकर उसको पवित्र कर लें, फिर उसके समक्ष धूपबत्ती, दीपक आदि प्रज्वलित करें। माता के चित्र के आसपास केले के पत्ते रखें और गन्ना भी रखें। अब माता की जो सभी प्रिय वस्तु हैं उन्हें अर्पित करें, जैसे कमल का फूल है, सिंघाड़ा है, पीली मिठाई है, कमलगट्टा है। फिर माता लक्ष्मी की षोडश पूजा करें। इसमें सबसे पहले फूल की माला पहनाएं, हल्दी, कुमकुम और चावल लगाएं उन्हें। अनामिका उंगली यानी कि छोटी वाली जो उंगली होगी, उसके पास वाली जो उंगली होती है, रिंग फिंगर, उससे गंध, चंदन, कुमकुम आदि लगाएं उनको। सभी सामग्री को अर्पित करने के बाद माता की आरती करें। आरती में घर के सभी सदस्य शामिल हों। पूजा और आरती के बाद में जो प्रसाद है, नैवेद्य, जो भोग आपने चढ़ाया है, उसको चढ़ाएं। साथ में नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग इसमें ना करें, ऐसा करना ठीक नहीं माना जाता। प्रत्येक पकवान पर एक तुलसी का पत्ता रखा जाता है। इस तरह से आपकी पूजा संपन्न मानी जाती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे फिर उपस्थित होंगे आपके समक्ष ऐसे ही कुछ और ज्ञानवर्धक रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दें। नमस्कार।